दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम आरएसआई के ऊपर वीडियो लेकर के आ रहे हैं और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बड़े टाइम फ्रेम के साथ हम आरएसआई का यूज करें तो मार्केट के अंदर बड़े ट्रेंड्स मिलते हैं और उस बड़े ट्रेंड्स के अंदर हम 50 60 या 70% ट्रेंड का कमा सकते हैं या उतनी मूवमेंट हमें मिल जाती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। एक प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर आरएसआई को देख रहे हैं या आरएसआई का कोई ब्रेकआउट देख रहे हैं, जो हमने लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर डिस्कशन करा, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है या एक साइडवेज ट्रेंड में होता है तो कई बार सिग्नल्स मिलते हैं लेकिन वो काम नहीं करता, मार्केट मोमेंटम में जाता नहीं है और वापस रिवर्स करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो कई बार ये सिग्नल्स 5-6 बार लगातार भी मिल जाते हैं, तो वो हमें एक इरिटेशन देता है। और मार्केट में देखिए ऐसा ही होता है, मतलब हर ट्रेड आपका या हर वॉलेटिलिटी मार्केट की आपके हिसाब से नहीं हो सकती, हर ट्रेंड आपके हिसाब से नहीं हो सकता। मार्केट आपको बीच में बहुत बार गलत साबित करेगा और आपको वो गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये जो हम गलती करेंगे मार्केट के अंदर, हम इसको थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये आपके साथ डिस्कशन करूंगा आरएसआई ऑन ब्रेकआउट। एक्यूरेट सिग्नल की बात करेंगे। एक्यूरेट का मतलब ये नहीं है कि 100% ट्रेड ही आपके सही जाएंगे या 100% ट्रेड में आपके विन होने की प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन आप मार्केट में थोड़ा सा जो पुराना सेटअप था यानी पुरानी जगह से हम थोड़ा सा बेटर जरूर कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट के ऊपर एक बार प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके बाद उसके सॉल्यूशन को समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे दोस्तों देखिए हमने एक चार्ट लिया हुआ है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, और वही मेथड जो पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस के अंदर आपको बता रहा हूँ, 3-4 वीडियोस हमने लगातार बनाई है। संडे वाले दिन मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करी थी, आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं समझा देता हूँ। यहाँ हम कर क्या रहे हैं, टाइम फ्रेम हमने बड़ा कर दिया, 1 मंथ का टाइम फ्रेम कर दिया, जिसका रीजन यही है कि बड़े मूवमेंट मार्केट के अंदर मिल सके। यानी हमें ऐसे स्टॉक भी मिल जाए जो साल में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कई स्टॉक तो 10 गुना भी हो जाते हैं, ऐसे स्टॉक हम कैप्चर कर पाए। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करा है, यहाँ पर अगर मैं इंडिकेटर की सेटिंग्स में आपको दिखाता हूँ, इस इंडिकेटर के अंदर हमने एक सिंपल मूविंग एवरेज लगा दी है। जैसे मैं फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर आरएसआई जैसे इंडिकेटर में लगाता हूँ तो मुझे एक फीचर मिलता है, जैसे कि देखिए ये मूविंग एवरेज है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इनपुट्स में जाएंगे तो ये देखिए मूविंग एवरेज की लेंथ यहाँ दिख रही है 14 और आरएसआई की लाइन यहाँ पर 14 दिख रही है, तो दोनों हमने 14 के लगा दिए। तो यहाँ पर हमें एक लाइन दिख रही है, तो यहाँ पर हम स्ट्रेंथ पे जाने के लिए क्या कर रहे हैं, जो पहले से वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है, जो पहली बार देख रहे हैं तो उनको बता देता हूँ। तो हम स्ट्रेंथ पिक करने के लिए हम एक सिग्नल पिक करते हैं। जैसे ही आरएसआई की लाइन इस ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाती है, ये वॉलेट वाली लाइन आरएसआई की लाइन है और 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, तो उसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैप्चर होने की एक प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन कई बार हमें इसके अंदर फेक सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये ऊपर गया, यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गई और नेक्स्ट कुछ कैंडल्स में वापस नीचे आ गई। अब हालांकि इसमें नुकसान हो सकता है, 20-30%, 40% का नुकसान हो सकता है, मोमेंटम लूज हो जाता है, 10-20% तक का नुकसान हो सकता है। लेकिन बार बार ऐसे सिग्नल मिलेंगे तो हम इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि हमें समय भी ज़्यादा लगता है। 1 महीने की कैंडल होती है तो पहले तो 1 महीने की कैंडल बनेगी, फिर उसके बाद 2-3 कैंडल के बाद एग्जिट मिलेगा, 10-20% का नुकसान भी करा, 3 महीने का होल्ड भी करा, तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा इरिटेट करती है। यहाँ पर देखिए सिग्नल दिया, ठीक है, और यहाँ कहीं सिग्नल दिया और यहाँ कहीं एग्जिट दिया, तो जहाँ से सिग्नल मिला हालांकि एग्जिट वहीं की वहीं हो गया, कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन नुकसान क्या हुआ कि 1 साल होल्ड करना पड़ा इस स्टॉक को और पैसा नहीं बना। ये दोस्तों इरिटेट करता है मार्केट के अंदर। तो हालांकि देखिए गलत सिग्नल को हम पूरी तरीके से फिल्टर नहीं कर सकते, मार्केट के अंदर गलत सिग्नल्स मिलेंगे, आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन हम एक काम यहाँ पर जरूर कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा इसको फाइन कर सकते हैं, थोड़ा एक्यूरेट किया जा सकता है। तो एक्यूरेट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, आरएसआई ऑन ब्रेकआउट, जी हाँ, अगर हम एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट या सिंगल ईयर का ब्रेकआउट भी अगर हम कैप्चर करें, साथ में आरएसआई का सिग्नल कैप्चर करें, तो क्या हमें बेहतर सिग्नल्स मिल सकते हैं? तो वो दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जैसे कि हमने देखा पीछे हमने कुछ रॉन्ग सिग्नल्स देखे, लेकिन अब हम एक कंडीशन लगा रहे हैं स्टॉक के चार्ट में या किसी भी चार्ट में, जो भी आप चार्ट देख रहे हैं, कि हमें मिनिमम 1 साल का एक कंसोलिडेशन फेज चाहिए। 1 साल से ज्यादा कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, लेकिन मिनिमम 1 साल का एक कंसोलिडेशन फेज चाहिए। देन उसके बाद अगर
उस ब्रेकआउट के बाद अगर हमें RSI सिग्नल देगा तब हम उसको कैप्चर करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कितना स्टॉक मोमेंटम देता है जब तक वो RSI ऊपर रहता है अपनी मूविंग एवरेज के। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेस बना हुआ था, PNB का स्टॉक है और 1 साल से ज्यादा का एक कंसोलिडेशन फेस है। ये देखिए, ये दोस्तों फेस देखिए, तो यहाँ पर एक टॉप है और यहाँ पर एक बॉटम है। ये दोस्तों एक कंसोलिडेशन फेस बना हुआ है। मार्केट इस रेंज में बहुत बार से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए ट्रिगर क्या है? हमारे लिए ट्रिगर क्या है? RSI ऑन ब्रेकआउट। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, अगर कोई 1 मंथ की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है, 1 मंथ की कैंडल इसके ऊपर क्रॉस कर देती है, जैसे कि इस कैंडल ने इसके ऊपर क्रॉस करा, उसके बाद हमें क्या देखना है? क्या RSI की जो लाइन है वो अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर है? जैसे कि आप देखिए, ये अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है। तो हमें ये दोनों जो चीजें हैं ये हमें कंफर्मेशन दे रही है कि एक कंसोलिडेशन फेज के बाद अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो इसके और ऊपर जाने की एक प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। प्लस जब तक ये लाइन, RSI की लाइन अपनी मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर रहेगी तब तक स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना रहेगा। मोमेंटम लूज तभी होगा जब ये अपनी मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे आएगी। अब यहाँ पर देखिए, जब सिग्नल मिला उस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा था 50 रुपीज के आसपास, एस्टिमेटेड है, एग्जैक्ट नहीं है, 50 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रहा था। अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है अभी देख लेते हैं, ये हटाते हैं पुराना, अभी देखते हैं। अभी देखिए ट्रेड कर रहा है 115 पर और यहाँ पर देखिए इसने सिग्नल दे दिया कि जी मैं अपना मोमेंटम लूज कर रहा हूँ, 115। तो स्टॉक 2 गुना हो गया, 2 गुने के आसपास हो गया भाई। 50 रुपए का खरीदा था, 100 रुपए से ऊपर चला गया। यहाँ पर हमें पता लगा जी यहाँ पर मोमेंटम लूज हो रहा है। तो कितना टाइम लगा होगा स्टॉक को ये मूवमेंट देने में? 1 साल, 1.5 साल लगा। 1.5 साल में 100% का मोमेंटम हमें मिल गया। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा ये जो RSI के सिग्नल कभी फेक सिग्नल देते हैं, हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। चलिए एक चार्ट और दिखाता हूँ आपको, बढ़िया स्टॉक है, बहुत लंबे टाइम का इसके अंदर कंसोलिडेशन रहा और उसके बाद देखिए इसने क्या एक्शन दिया। ये देखिए, अब ये जो स्टॉक है इसका नाम है क्यूपिड। ये कंपनी कॉन्डम्स बनाती है। मुझे इसके फंडामेंटल बहुत जबरदस्त लग रहे थे एक टाइम पर। मैंने इस स्टॉक को 300 साढ़े 300 रुपए के आसपास खरीदा था कुछ साल पहले और मेरा जो टारगेट है वो अमूमन 50-60% के आसपास होता है। जैसे ही उसने दिया मैं एग्जिट हो गया। लेकिन ये जो क्यूपिड स्टॉक है, इस स्टॉक के अंदर क्या था? बहुत लंबे टाइम का एक कंसोलिडेशन था। अब यहाँ पर हमारे कुछ महानुभाव ये भी कहेंगे जी स्टॉक ने जब ब्रेकआउट दिया था तो 15-20 रुपए का था, ये आपने 300 का कैसे खरीदा? तो ये दोस्तों स्टॉक जो है स्प्लिट हुआ है तो इसका प्राइस कम हुआ है, तो इन्होंने बोनस या स्प्लिट दिया होगा, दैट्स वाई रीजन ये कई गुना कम हो गया। तो जब मैंने ट्रेड लिया था उस टाइम 300 साढ़े 300 का ही ट्रेड करता था। तो जब हम स्प्लिट या बोनस देते हैं तो ये चार्ट भी एडजस्ट हो जाते हैं उसी हिसाब से, ताकि आप उसको पुराने टाइम का एनालाइज कर सके। तो जब मैं ये एनालाइज कर रहा हूँ ना, ये वाला रेंज इस समय पुराने टाइम पे 300 साढ़े 300 का था। चलिए, ये कोई मतलब पैनी स्टॉक नहीं था। अगर आप ये सोच रहे ये पैनी स्टॉक था पहले, नहीं, ये 300 साढ़े 300 के आसपास का ट्रेड करता था। अब यहाँ पर देखिए एक लंबा ब्रेकआउट है, ठीक है। यहाँ देखिए एक हाई बना था इस लेवल पर और ये देखिए एक ब्रेकआउट, ये और एक नीचे की तरफ लाइन लगा रहा हूं मैं, देखिए काफी बड़ा ब्रेकआउट है, ठीक है। ये एक ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, हो सकता है बहुत ज्यादा स्क्रीन में क्लियर ना हो, थोड़ा सा स्मॉल है। अब इस ब्रेकआउट में देखिए क्या हुआ। सबसे पहले आपको देखना है कि RSI ने कितनी बार आपको फेक सिग्नल दिया। ये देखिए यहाँ पर एक फेक सिग्नल दिया इसने, हालांकि थोड़ा बहुत पैसा बना होगा, 5%, 10%, 20%, बीच बीच में बनेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनेगा। बीच बीच में ऐसे सिग्नल में 15-20%, 40%, 50% के प्रॉफिट्स आएंगे और कभी कभार आपको इतने ही लॉस आएंगे इस तरीके की मार्केट में। तो यहाँ देखिए, यहाँ सिग्नल दिया, फिर यहाँ ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ नीचे जा रहा है, फिर यहाँ ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ नीचे जा रहा है। तो ये बहुत जबरदस्त होच पोच बनी रही। लेकिन हमें क्या सिग्नल पिक करना था? RSI ऑन ब्रेकआउट। एक कैंडल ऐसी चाहिए जो इस ब्रेकआउट से ऊपर जाकर के क्लोज करे, मंथली कैंडल। तो ये कैंडल ऐसी थी जिसने ब्रेकआउट से ऊपर जाकर के क्लोजिंग करी। अब यहाँ पर देखिए RSI भी अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया था। अब इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम तब तक स्टैबलिश्ड रहेगा जब तक RSI की लाइन मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर रहेगी। अगर वो नीचे आ गई तो मोमेंटल आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा।
तो जैसे कि आप देखिए इस कैंडल पर ये देखिए मोमेंटम बना और इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा था 30 रुपीज का, ठीक है। आज कितने पे ट्रेड कर रहा है? 86, ऑलमोस्ट 3x हो गया, ठीक है, एस्टिमेटेड 3x हो गया। और अब जाकर के इसने सिग्नल दिया है कि स्टॉक अपना मोमेंटम लूज कर रहा है। कई बार स्टॉक अपना मोमेंटम लूज करता है टॉप की तरफ, कई बार रिवर्स कर जाता है, जैसे कि यहाँ देखिए लूज कर रहा है, लेकिन कई स्टॉक आपको ऐसे मिलेंगे लूज करने के बाद वापस ऊपर चले जाते हैं। तो अगर ये आरएसआई की लाइन वापस मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई है तो आप समझ जाइए जो मोमेंटम लूज करा था वो सिर्फ एक करेक्शन था। स्टॉक के अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है और स्टॉक और ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम थोड़े से एक्यूरेट सिग्नल ले सकते हैं और ऐसे सिग्नल्स हमें मिल जाएंगे जिसमें एक बड़ा मोमेंटम आने की एक प्रोबेबिलिटी रहेगी। चलिए एक स्टॉक और पकड़ते हैं जिसका नाम है डीएलएफ लिमिटेड। आप सभी को पता है यह स्टॉक 1200 के आसपास, 1200 के आसपास ट्रेड करता था। फिर रियल एस्टेट की हालत पतली हो गई, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये नीचे आने के बाद एक कंसोलिडेशन फेस में चला गया था। एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेस है इसमें, 2009 से लेकर के 2024 तक का कंसोलिडेशन फेस है, यानी 15 साल का कंसोलिडेशन फेस है। तो इसके अंदर देखिए हम एक लेवल लगाते हैं, देखिए ये एक हाई है, ठीक है, ऑलमोस्ट 500 के आसपास, ठीक है, और ये एक बॉटम है इस कंसोलिडेशन का, ठीक है। अब हमें ये देखना है इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर बहुत सारे आपको आरएसआई ने सिग्नल्स दिए। 1 मंथ के अंदर भी हमें बहुत सारे सिग्नल्स मिले और इसमें से ज़्यादातर आपको फेक मिलेंगे, कुछ आपको मोमेंटम देंगे और कुछ आपको लॉस देंगे। देखिए कितने सारे ये होच पोच चल रहा है। अब इन चीज़ों से हम बचना चाहते हैं, हमें ऐसे सिग्नल्स नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा सिग्नल चाहिए अगर सिग्नल मिल रहा है तो स्टॉक एटलीस्ट अच्छा भागे। तो यहाँ पर देखिए इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पर 500 रुपये के आसपास का लेवल था डीएलएफ का। काफ़ी लोग 500 रुपये के लेवल पे खरीदना पसंद नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो स्टॉक का बॉटम देखेंगे और बॉटम देख करके क्या कहेंगे, जिस 100 रुपये वाली चीज़ अब 500 रुपये की मिल रही है मैं क्यों खरीदूँ। तो मैंने आपको जैसे कि लाइव स्ट्रीम में कहा था कि महंगी चीज़ महंगी होती जाएगी, आप एंट्री करोगे नहीं, और सस्ती चीज़ सस्ती होती जाएगी, आप एग्जिट करोगे नहीं। यही मार्केट के नुकसान का मेन कारण है। तो महंगी चीज़, एक जैसे बड़े बुजुर्ग कह गए ना कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो जिसने सस्ती खरीद ली ये सोच के कि भाई नीचे गिर रहा है, सस्ता है खरीद लो, तो वो और सस्ता होता जाएगा, आप बार बार रोते रहोगे। और महंगा एक बार रोएगा, खरीदते वक्त स्टॉक ऊपर भाग जाएगा तो उसके रोने का कोई कारण ही नहीं बचा। तो यही होता है दोस्तों मार्केट के अंदर भी, जो चीज़ बढ़ रही है वो बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पर देखिए सिग्नल भी था, ठीक है, 500 रुपये के आसपास। देखिए आरएसआई भी ऊपर था, मूविंग एवरेज के ऊपर था, अब जाकर के मूविंग एवरेज के नीचे आया है और 500 रुपये से स्टॉक अभी देखिए यहाँ ट्रेड कर रहा है 850 के आसपास। तो एक अच्छा खासा यानी 60-70% का मोमेंटम आ चुका है स्टॉक के अंदर। बड़ी कंपनी है, हैवी वेट कंपनी है, अच्छा मोमेंटम आ चुका है। तो इस तरीके से हम सिग्नल को एक्यूरेट कर सकते हैं। अब एक स्टॉक दोस्तों दिखाता हूँ, ठीक है, नॉलेज के लिए। हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक की, ठीक है ना, एचडीएफसी बैंक। अब ये दोस्तों एचडीएफसी बैंक लगा लिया हमने। अब एचडीएफसी बैंक में आप देखेंगे बहुत सारे आपको रॉन्ग सिग्नल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये ऊपर गया, हालांकि थोड़ा पैसा बना होगा, ऐसा नहीं कि 10-20-15% भी नहीं बना, लेकिन मज़ा नहीं आएगा, ऐसे ट्रेड करने में मज़ा नहीं आएगा। यहाँ देखिए रॉन्ग सिग्नल, यहाँ देखते अभी काम करता नहीं करता। यहाँ पर देखिए थोड़ा पैसा बना होगा, देखिए यहाँ बाय करा होगा, यहाँ कहीं एग्जिट करा होगा, थोड़ा पैसा बना, 20-30% का पैसा बना, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं आया जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई 1-2 साल के अंदर स्टॉक 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हो रहा है। तो उस तरीके का मोमेंटम यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ जब तक मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर देखिए आपको क्या वेट करना है। अभी स्टॉक क्या फेस कर रहा है, अगर आप खुद देखें यहाँ पर, अभी स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है। यहाँ देखिए ये इसका एक हाई पॉइंट है, ये इसका एक लो पॉइंट है। कितना टाइम हो गया, यहाँ पर देखिए 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 और 25 भी आने वाला है। तो इसको कई साल हो गए हैं स्टॉक को, और जो इसी फेस के अंदर रेंज के अंदर फंस करके रह गया है। तो हम कह रहे हैं सिर्फ इस रेंज के अंदर कोई स्टॉक अगर फंसा हुआ है तो इस सिग्नल को आप पिक नहीं कर सकते। इस सिग्नल को पिक तभी करोगे जब एक कंसोलिडेशन फेज के बाद एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आपको देखने को मिले। तो अगर इन फ्यूचर कभी ये अपनी कंसोलिडेशन फेज से ऊपर जाता है, यानी एक लेवल है 1800 का लेवल, तो मंथली कैंडल कभी भी इन फ्यूचर 1800 से ऊपर क्लोजिंग देती है
और उस समय आरएसआई को देखना कि आरएसआई अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर आया है या नहीं आया। अगर ये दोनों चीजें मैच हो रही है फिर एक बड़े मूव की प्रोबेबिलिटी बनेगी। हालांकि गारंटी नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि बड़े मूव की प्रोबेबिलिटी बनेगी। और स्टॉक तब तक अप ट्रेंड के अंदर रहेगा जब तक वो अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है। जैसे ही वो मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मोमेंटम लूज हो रहा है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हम इस तरीके से अपने सिग्नल को थोड़ा और एक्यूरेट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि एक और नई चीज आपको जानने को मिली होगी जिससे आप अच्छी तरीके से मोमेंटम को पिक कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हर इंडिकेटर काम करता है। मैंने कुछ वीडियोस आरएसआई के ऊपर इसलिए बनाए क्योंकि मैं आरएसआई को बहुत टाइम से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, तो मेरी थोड़ी उसमें पकड़ अच्छी है। बाकी कोई भी इंडिकेटर आप लगाएंगे कोई इंडिकेटर खराब नहीं होता, सभी प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो फॉलो करते हैं, वो आपको सिग्नल देते हैं, तो एक मोमेंटम तो होना चाहिए ना ताकि वो बीच का पार्ट आपको दे सके। तो हम क्या करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में मोमेंटम होते हैं छोटे छोटे। तो आपको सिग्नल मिलता है इंडिकेटर से कि जी बाय कर लो, फिर ध्यान सिग्नल मिलता है आपको सेल कर लो, और वो जहां से आपने खरीदा होता है उससे नीचे चले जाता है, बल्कि नुकसान हो जाता है, बीच का पार्ट ले ही नहीं पाते। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बड़ी मोमेंटम होता है और बड़े मोमेंटम में स्टॉक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भाग जाता है। तो 5 गुना अगर कोई स्टॉक भागा है तो कम से कम 2-3 गुना तो देकर जाएगा ना, जब एंट्री का सिग्नल मिला और जब एग्जिट का सिग्नल मिला। तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये दोस्तों बेनिफिट होता है। और इसको अगर आप कंसिडर करेंगे मार्केट की बहुत नॉइज को आप फिल्टर कर पाएंगे, आपको अच्छे टारगेट्स मिलने में आपको काफी हेल्प मिलेगी बड़े टाइम फ्रेम में, और रिलैक्सफुल ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो बड़े मोमेंटम के लिए आप इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमने दोस्तों लॉन्च करा है इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स, जिसमें हमने बात करी है कि कितना आप टारगेट अपना रख सकते हैं, क्या इसके अंदर रिस्क है, कितना आपको लग सकता है कि कितना परसेंटेज आपका बन सकता है, ऑप्शन स्कैल्पिंग हम कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग सिस्टमेटिक हम कैसे कर सकते हैं, इक्विटी कैश के अंदर हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या विन होने की प्रोबेबिलिटी है, बैक टेस्ट का रिजल्ट क्या है, इन सभी चीजों की दोस्तों हमने बात करी है इस कोर्स के अंदर। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो इसके लिए आपको मुझे देना है 0 रुपीज, यानी कोई पैसा हम आपसे नहीं मांग रहे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो छोटा सा काम आपको करना है, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको लगता है वो जरूर बताइए। और एक गूगल फॉर्म हमने प्रोवाइड कराया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिएगा। डिटेल्स बिल्कुल सही भरिएगा, एक्यूरेट भरिएगा, ताकि हम वो कोर्स आपको 1 से 2 दिन के अंदर ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करा सके। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय दोस्तों।